गोंडवाना काल के बाद ब्रिटिश काल में बैहर की तस्वीर कैसी रही होगी, यह भी हम आपको बताएंगे। कौन हूं मैं और क्या अस्तित्व है मेरा यहाँ इस धरती पर? जब इस बारे में सोचता हूं तो समझ नहीं पाता हूं कि कौन हूं मैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। मैं बैहर हूं। इतिहास। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना आधिपत्य जमाया तो यहाँ की सारी रियासतें ब्रिटिश भारत के अंदर समाहित होती गईं। गोंडवाना साम्राज्य के बाद मध्य भारत अंग्रेजों के सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बना और बैहर बालाघाट का यह क्षेत्र नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आने लगा। फिलिप मैकलडाउनी की किताब अंग्रेजों के काल में सेंट्रल प्रोविंस की स्थिति और बैहर बालाघाट क्षेत्र की संपूर्ण सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है। सन 1860 में दो हिस्सों को मिलाकर बालाघाट जिले का निर्माण किया गया, जिसमें एक हिस्सा था वैनगंगा नदी का मैदानी इलाका, जिसे हम आज बालाघाट के नाम से जानते हैं, और दूसरा था घनघोर जंगलों से घिरा हुआ ऊंचा पहाड़ी इलाका, यानी कि बैहर। बैहर बालाघाट जिले की सबसे पहली तहसील थी और बालाघाट जिले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है कर्नल ए ब्लूमफील्ड को। सन 1881 में ब्लूमफील्ड ने 2730 रुपए की राशि खर्च कर 75 बैगा परिवारों को मिलाकर 23 गांवों को व्यवस्थित कराया, जिनमें घोंदी, करवाही, बुधुटोली और सरेखा शामिल थे। इसी वर्ष नागपुर डिवीजन के कमिश्नर जॉन डब्ल्यू नील ने बैहर का दौरा भी किया था। कर्नल ब्लूमफील्ड ने अपनी दो किताबों जंगल पायोनियरिंग और माय नोट्स ऑन बैगा में बैगा जनजाति के लोगों के सरल स्वभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने बालाघाट क्षेत्र के एक बैगा मुखिया को अपने साथ नागपुर चलने के लिए भी कहा और कुछ बैगा युवकों को अपनी वस्तुएं जैसे ग्रामोफोन और टॉर्च इत्यादि भी दिखाया। सन 1883 में जब कलकत्ता के लॉर्ड बिशप ने बालाघाट जिले का भ्रमण किया, तब लगभग 250 नरौतिया और 10 बिंजवार बैगाओं ने मिलकर बैहर में अपने कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी थी। सन 1898 में जे लैम्पर्ट ने बैहर बालाघाट क्षेत्र में मिशन एपिस्कोपल चर्च की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। बैहर स्थित एपिस्कोपल चर्च की यह पुरानी इमारत भी इन्होंने ही बनवाई थी। इस क्षेत्र के खुर्सीपार, गर्रा टोला जैसे गांवों में ये मिशनरीज समाज सेवा का कार्य कर रही थीं। स्टूडेंट वॉलंटियर नामक जनरल में जे लैम्पर्ट ने बालाघाट तथा यहाँ के आदिवासियों का जिक्र किया है। सन 1933 में जब प्रसिद्ध मानव शास्त्री वरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर शोध कार्य शुरू किया, तो वह 2 बार बैहर भी आए
उन्होंने यहाँ के पछलू बैगा से बातें भी की और बैगा आदिवासियों के रहन सहन को करीब से देखा। पछलू बैगा ने वरियर एल्विन को वो कहानी भी बताई कि कैसे अंग्रेज साधु के वेश में आए और उन्होंने उनसे उनकी सारी जानकारी मांग ली। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा और एक पेन होती थी। अगली बार वे घोड़े पर आए और अपना कानून हम पर थोपा और हमसे हमारी सारी जमीनें छीन ली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा अंग्रेजों के काल में बैहर? कच्ची सड़क, घने पेड़ों से ढका हुआ, और अंग्रेज अधिकारी क्या उस समय बैलगाड़ी से यात्रा करते रहे होंगे? अंग्रेजों के समय में बैहर 4 से 5 गांवों को मिलाकर बना हुआ था और यहाँ उस समय मालगुजारी व्यवस्था कायम थी। उस समय के मालगुजार रहे श्री मिश्रा जी की यह हवेली अंग्रेजी काल के बैहर की कहानी बयां करती है। आइए जानते हैं बैहर के प्रतिष्ठित मालगुजार मिश्रा परिवार से उस समय के बैहर की कहानी। बैहर तो बहुत पहले से बसा हुआ है और बैहर का नाम बैहर इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में हर्रा और बहेड़ा प्रचुर मात्रा में होते थे। तो बहेड़ा का बई और हर्रे का हर दोनों को मिलाकर बैहर, इसलिए इसका नाम बैहर पड़ा। और इसके अलावा हमारे जो पूर्वज हैं वो पंडित भवानी प्रसाद मिश्रा, जो कि बैहर के मालगुजार थे, उनका आगमन यहाँ पर लगभग 1840 में हुआ था और वो यहाँ के मालगुजार हुए। पूर्व में बैहर में कुछ 20-25 घर के लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो जो गाडर पुल के दाएं ओर का जो हिस्सा है जहाँ पर भूता तालाब स्थित है वह पुराना बैहर कहलाता था। बाद में अंग्रेज गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पर पुल पुलिया और रोड का निर्माण हुआ तो नया बैहर जो है वो बस स्टैंड और उसके सराउंडिंग स्थापित हुआ। 1840 से लेकर 1925 तक हमारे जो ग्रैंडफादर थे पंडित भवानी प्रसाद मिश्रा, वो यहाँ पर मालगुजार हुए। फिर उन्होंने हमारे फादर को, उनकी डेथ 1925 में हुई, तो 1927 में जबकि हमारे फादर लगभग 5 वर्ष उनकी आयु थी तो नाबालिग थे, उस समय एक अंग्रेज वायसराय के द्वारा उनको मालगुजार घोषित किया गया। तब से आज़ादी तक जब तक मालगुजारी रही तब तक वह मालगुजार रहे। और हमारा यह जो हवेली है यह लगभग 1860 से लेकर 1870 के बीच में इसका निर्माण हुआ था और आज भी मालगुजारी परंपराओं जो है पहले की, उनका निर्वहन हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मालगुजार के द्वारा बैहर की मंडई का भराया जाना, कजली पर्व का जो उत्सव होता है वह हमारे घर में आयोजित होता है। आज भी मालगुजारी होली आबकारी टोला वार्ड नंबर 12 में हमारे द्वारा मनाई जाती है। हर दशहरे में बैहर के अंदर जितने भी मंदिर स्थापित हैं उन सबकी पूजा अर्चना हमारे परिवार के द्वारा की जाती है। आज भी सब काम चल रहा है, मतलब इसी घर से नाम है उनका वैसा जी। पटेल साहब। तो यहाँ कचहरी लगती थी भैया, कई आदमी निर्णय होता था यहाँ पे, जो उनने बात कह दी है वो सही होता था।
जी। बहुत ज्यादा। सामने जो बैठक है वहाँ पे लगती थी कचेरी। जी। मोती नाला का जंगल पूरा अपना था। मोती नाला अपना गांव था। पहले कैसे जाते थे मालूम? गाड़ी फाने, बैलगाड़ी फान के 2 आदमी मसाल लेते थे। इतना घना जंगल था मोती नाला का। मसाल लेके चलते थे 2 आदमी छकड़ा के पास। घना घोर जंगल। शेर कहीं रास्ते में, कहीं कहीं तो मसाल से डरते हैं शेर आगे से। बड़ी बड़ी मसाल बनाते थे और दिन में चलते थे। अंधेला बिल्कुल खूब वहाँ पे मसाल लेके चलते थे मोती नाला में। तो जाते थे देखने के लिए जंगल वंगल ये सब। श्री शंभू प्रसाद मिश्रा जी, जो कि बैहर के एक प्रतिष्ठित मालगुजार थे, उन्हें पटेल साहब के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के समय में बैहर में पटेल सिनेमा को शुरू किया गया, जो कि सन 1980 के आसपास बंद हो गई। इन्होंने ही बैहर में आरा मिल और राइस मिल इत्यादि को शुरू कराया। आरा मिल लकड़ियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बंद हो गई, जबकि राइस मिल आज भी उसी तरह संचालित है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले इसे कोयले से चलाया जाता था और अभी ये पूरी तरह से बिजली से संचालित है। 1947 के पहले हमारा बैहर सेंट्रल प्रोविंस में आता था, जिसकी कैपिटल नागपुर थी। ये लेटर मिला, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा बैहर था लोकसभा के लिए, ये लेटर लिखा था समथिंग शंभू प्रसाद जी हैं, जिनने हृदय नगर के, उन्होंने लिखा था। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारा बैहर लोकसभा के लिए उस समय मंडला जबलपुर दक्षिण क्षेत्र में आया करता था। और जो उन्होंने बात लिखी है उससे ये भी स्पष्ट है कि वो जिस पार्टी से खड़े थे उसका नाम था राम राज्य परिषद। मतलब कांग्रेस बीजेपी जनसंघ के अलावा भी उस समय कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हुआ करती थी। और ये लेटर लिखा गया है 6 दिसंबर 1951 को। पुराने समय का एक स्टाम्प भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है 1956 का। उस समय ये स्टाम्प था 4 आना का। इट मीन्स 1956 में भी 4 आना 16 आना हमारा जो मुद्रा का माध्यम था ये हुआ करता था। और इस पे जो लिखा जाता था 51 तक या उसके पहले भी मालगुजारी के समय में, तो ये पेन होल्डर्स से लिखा जाता था। ये होल्डर्स हैं, उस समय इंक में इनको डिप करके लिखा जाता था। पेन वगैरह नहीं आ पाए थे। ये देखिए, ये ट्रॉफी जो रखी हुई है 1963 की है। रनर सील्ड है, ये रनर कप है। तो ये मेरे जो बड़े अंकल थे श्री रामकिशन जी, उनने बालाघाट में जीता था इसको। तो इससे ये पता चलता है उस समय जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी। चूंकि बात हो रही है आजादी से पहले के समय की बैहर की, तो कुछ रोचक किस्से और कहानियां हमें लोगों से सुनाई देते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यहाँ पर जो बैहर में एक तहसीलदार हुआ करते थे अंग्रेज, उसने यहाँ के हिंदुस्तानियों को गाली गलौज किया। उस अंग्रेज तहसीलदार के गाली गलौज से नाराज होकर मेरे दादा, उन्होंने उनका रिवॉल्वर निकालकर उन्हीं के रिवॉल्वर से उनको गोली मार दी और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो ये था आजादी से पहले का बैहर का इतिहास। और इतिहास हमेशा संस्कृति को अपने साथ लेकर चलता है। तो अगले अध्याय में हम संस्कृति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बैहर हूं।